Exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 क्या है? ए राउंड टेबल कवर द 6 इक्वल डिस्टेंस डिजाइन आर शोन इन फिगर 12.14। देखो 12.14 में एक फिगर दिया है, इस टाइप का डिजाइन दिया है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करनी है, 1.7 पुट करनी है। तो हमने क्या करा, देखो ये इस टाइप का एक राउंड टेबल है, यहाँ पे डिज़ाइन बने हैं साइड में, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये डिज़ाइन बने हैं, ये सारे ये जो ये यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्म में बने, ये डिज़ाइन बने हैं। तो इसका जो रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एंगल देखो, तो ये यहाँ पे 60 का एंगल कैसे बनाएगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 360 का एंगल बनता है। तो 6 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 6 कर दिया, है ना। तो ये 6 30 यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो अगर देखो इसमें इसकी लेंथ यानी ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ इसमें इक्वल है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ये बाकी जो बचे वो भी 60 की हो जाएंगे, बिकॉज 180 डिग्री एंगल का सम होता है ना। जो ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है 180 होता है, 60 ये 120 बचा। तो ये भी इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें देखो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, हमें कितने कॉस्ट लगी इस डिज़ाइन को बनाने में, उसका कॉस्ट निकालना है। तो पहले तो हम सेक्टर का सेगमेंट का निकालेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे इनटू 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 से इंटू कर देंगे, उतना आ जाएगा। तो एक का इतना दिया है, तो इंटू इतने का कितना होगा वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो डायग्राम यहाँ पे देख लेना, आपकी डायग्राम ऐसा है, इस टाइप का है। तो देखते हैं। तो हमारे पास होगा एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देख लो यहाँ पे कि एक क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ए ओ बी है ये ना, ए ओ बी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म है। तो इसमें देखो इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं ना, फर्स्ट डिजाइन मान। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन, एरिया ऑफ फर्स्ट डिजाइन कैसे आएगा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसमें इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें ए ओ बी पी ए की बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे आएगा, देखो इसमें जो है जो थीटा है, इसमें सारे एंगल थीटा है, इसमें कितने हैं 60 डिग्री, ये हमने निकाल दिया। और रेडियस गिवन है हमें, यानी स्मॉल रेडियस लिखता हूँ, रेडियस गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर देख लेते हैं क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। इसका हमें एरिया निकाल। देखो अब क्या करते हैं देखते हैं। तो कैसे आएगा एरिया ऑफ ये ट्रायंगल कैसे आएगा, देखो। तो इसमें हम निकालना पड़ेगा हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कैसे आएगा। देखो थीटा डिवाइडेड बाय 360 होगा। तो थीटा इस केस में 60 डिग्री है, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि 60 डिग्री होगा। कैसा है 60 डिग्री, बिकॉज मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 360 डिग्री इंटू, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई होता है ये, और रेडियस है हमारे पास 28 है, 28 इंटू 28 ये इतना हो जाएगा। माइनस देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे सारे एंगल क्या है इसके ट्रायंगल के, 60 डिग्री 60 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका एरिया निकालना और भी आसान हो जाता है। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड होता है। तो √3/4 लिख देता हूँ, और साइड क्या है इसमें 28 स्क्वायर है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 6 टाइम जाएगा ये, है ना, 6 टाइम जाएगा ये। और 7 4 28, और ये
टू टू जा और टू थ्री से करूँ मैं तो 22 इंटू टू होता है हमारे पास 44 है ना। 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 7 जा इतना होगा। तो ये देखो ये 28 इंटू 7 कितना होता है, 28 इंटू 7 होगा 196 रूट 3, ठीक है, इतना होगा। तो हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके लगभग 1232 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, और इसको सॉल्व करके देखें तो 196 इंटू इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ पे गिवन है 1.7 पुट करना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखते हैं। तो 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, है ना, इतना माइनस ये लगभग कितना आ जाएगा भाई, 333.2, है ना, इंटू कर सकते हैं आप, लगभग इतना ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया हमारे पास इतना। ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना आ गया हमारे पास। तो अब हम एरिया ऑफ, देखो ये तो हमारा हमने एक डिज़ाइन का एरिया निकाला है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला। ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन हो जाएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो हम इसको देखें तो इसको सॉल्व करके लगभग अप्रोक्सीमेट आता है 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, इतना एरिया आता है लगभग। तो अब देखो यहाँ पे और भी कुछ गिवन है। यहाँ पे लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ इतना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, है ना, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, देखो इसका कॉस्ट क्या है कि इसका कॉस्ट है, मेकिंग और डिज़ाइन कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ले रहा है, कितना ले रहा है भाई, 0.35 रुपीज़, है ना, इतना रुपीज़ ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल एरिया इतना है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इतना एरिया का कितना लेगा ये, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, इसी से, है ना, 464.8 इंटू 0.35, है ना। अगर इससे इंटू करें तो लगभग आता है, ये कितना आता है भाई, 162.58 रुपीज़ आता है। तो ये हमारा इतना कॉस्टिंग इसमें टोटल लग जाएगा डिज़ाइन बनाने में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।